चलिए पहला क्वेश्चन था बच्चों क्लास 9th मैथ, ये दिख रहा है लिखा हुआ। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तू लोग बनाए थे कि नहीं ये क्वेश्चन? √5 और √2। देखिए ये लड़की देखिए कह रहा है मोबाइल में से बनाए थे। वर्ग का वर्ग निकाले, क्या निकाले? नहीं तो अभी बता रहे, चलिए नहीं पता था, वैसे तो हम ऐसे सवाल करवाए नहीं है। जिस बच्चे को 1D के तक आए थे, प्रश्नावली 1D तक हम पढ़ा दिए थे, ऐसे सवाल तक पढ़ाए थे कि नहीं? तो इसको वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग मतलब होता है स्क्वायर निकालना बच्चों। इसको हल कैसे देंगे गणित में? अगर मान लीजिए आप अभी एग्जाम में त्रैमासिक में पूछा है, आने वाले और भी कोई एग्जाम आएगा या 10th में आवश्यकता पड़ जाए इनका वर्ग निकालने का, तो कैसे निकालोगे? तो इनका हल गणित में प्रश्नों को हम लोग क्या देंगे? हल। तो वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। मैं बोलूं 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का स्क्वायर करोगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। मैं बोलूंगा 3 का वर्ग, तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 या 9 होगा। उसी प्रकार से √5 प्लस √2 का वर्ग का मतलब होगा, ध्यान देना, क्या नाम है ये? अजीम अहमद। तो √5 प्लस √2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब ये। ऐसे सवाल हम अभी हाल फिलहाल में नहीं, अगले ही सैटरडे को तो मैं बताया था ये से सवाल सब, इससे पहले वाला। तो क्या लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा लेते। किनको a समझना है? √5 को a समझिए और √2 को क्या समझिए? b। और a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लास 9th वालों, ये फार्मूला तीनों तुम्हें पीछा छोड़ेगा नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, और तीसरा क्या a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला जो है ना, घूम फिर के कहीं ना कहीं तुम्हें आएगा ही। ये बीज गणित का जो 3 फार्मूला है, आपको हर सवाल में जरूरत पड़ जाएगा। तो अभी हमें ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर की फार्मूला की आवश्यकता है। बताओ, जिनसे पूछेंगे भाई बताएंगे, कृष्णा बताएंगे। आप क्लास के 9th देखिए शुरुआत कब किए, तब से अंतिम कगार पे आ गए, और ये दिसंबर जाने वाला है और हम लोग 2 जनवरी से 10वीं का बैच भी शुरू करने वाले हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है? कैसे होगा बताओ? ऐसे होगा? सही करो, गलती है। सही है, बहुत बढ़िया। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? सभी बच्चे बोलेंगे क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही बोल सकते हो, आपकी मर्जी है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस 2ab बोलिए, बीच में ही 2ab रखिए, प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों चीज बोल सकते हो। प्लस रहेगा तो हर जगह प्लस ही होगा। ये दोनों फार्मूला इसी का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हम फार्मूला क्या लगाएंगे? यही वाला। चलो a स्क्वायर, एक जब पे तो 5 है, तब 5 √5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना है? √2, इनका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ समझ में आ गया? ये दशमलव नहीं है, गुना है। 2ab, गुना का चिन्ह दे दूं, 2ab क्या हो गया? 2ab। तो इसको हल करो, √5 का स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो अब रूट के अंदर में 5 है तो 5 हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 है तो 2 ही हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10। ऐसा गुना बताए थे हाल ही फिलहाल में कि √5 का गुना करेंगे √2 से तो रूट का 10 होगा, लेकिन आगे में 2 है तो ये रूट के बाहर में है तो रूट के बाहर में रहेगा। अजीम अहमद बताइए, ऐसे सवाल किए थे कि नहीं हम लोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7 प्लस 2 √10। ये आंसर हो गया। अगर पूछ ले कि ये कौन सी संख्या, परमे वाला है या परमे है, बताओ तो क्या बताता? क्या है? अपरिमेय। सब बच्चे परिमेय बोल रहे हैं। क्या किया रे तू लोग साल भर? बताओ, रूट में रूट न निकले तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। रूट एक संख्या रूट में है, बाकी ये परिमेय है, लेकिन एक क्या है? रूट में है, इसीलिए ये क्या होगा? अपरिमेय। क्या इसमें अभी कह रहा है वर्ग निकालने के लिए, पर में अपर में भी कह रहा है पहचानने के लिए? नहीं। देखिए सवाल ऐसे पूछा जाता था। देखिए अब सवाल का लेवल चेंज कैसे हो गया। पहले गणित में ऐसे सवाल दिया, अब देखिए घुमा करके यही सवाल है।
√5 प्लस √2 का वर्ग निकाले। आप बच्चे को अब इनको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है रे, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब जिनको याद रहेगा वो समझ जाएंगे, बना लेंगे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल आप लोगों का आया था कि भिन्न दिया था, भिन्न को जगह पे पर में संख्या रहता था, इसमें भिन्न दे दिया 4 7 प्लस √3, 7 प्लस √3 के हर का, है ना, हर का परिमेयकरण करे, हर का परिमेयकरण करे। समझा? भिन्न 4/√7 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करे। ये एग्जाम में आएंगे तुम लोग का, जो या 9वीं का वार्षिक परीक्षा होने वाला है ना फरवरी में, उसमें भी आएगा हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, यानी हर का परिमेयकरण, नीचे वाला हर का, हर में से रूट हटाना। हर का परिमेयकरण का मतलब बच्चों, हाँ, हर में से रूट हटा दीजिए। हाँ, अंश में अंश ये रूट लगेगा चलेगा, लेकिन हर में से क्या कीजिए, रूट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखिए, अब सवाल लिखते हैं, इसका हल कैसे देंगे। गणित वाले प्रश्न को हम लोग हल देंगे, हल लिखेंगे। प्रश्न क्या है, 4/√7 प्लस √3। हाँ, इनको छोड़ दीजिए, आगे से अगले स्टेप से कीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं 4/√7 प्लस √3, यानी हरों का परिमेयकरण का मतलब होता है, हर का परिमेयकरण का मतलब हर में जो संख्या है ना उसी से ऊपर भी गुना कर लीजिए और नीचे भी, ऊपर भी वही गुना करना है, नीचे भी वही गुना करना है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, साइन उल्टा रहेगा, साइन क्या होगा, अपोजिट रहेगा, यानी अगर प्लस में है तो उसको माइनस में, यही चीज होगा। अरे √7 √3 ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा ना, ये ऊपर में भी और बस यही होता है। ये चीज जल्दी से करना है, ऐसे सवाल कंपटीशन में भी। और 10वीं का गणित हम स्टार्ट करेंगे ना, त्रिकोणमिति से पहले हो सकता है, तो ज्यादा संभावना त्रिकोणमिति है, नहीं तो पहले चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं। तो वहां पर भी अगर जो बच्चे हरों का परिमेयकरण नहीं सीखेगा तो इनके लिए त्रिकोणमिति और बहुत सारे चैप्टर में इनको दिक्कत 10वीं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा है कि आप 9th की चीजों को हर अच्छे से 9th में जितनी भी बातें हैं उनको समझ लेना चाहिए, नहीं तो 10वीं में आपके लिए गणित थोड़ा सा काफी मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसीलिए तुम लोग को ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते। बताओ, अब ये 4 गुना होगा इनसे, जब इनसे गुना होगा ना तो 4 इंटू हो जाएगा √7 माइनस √3। इनके नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, इनके नीचे में हो जाएगा एक बार √7 प्लस √3, एक बार हो जाएगा √7 माइनस √3। बोलिए यहाँ तक समझ गए, समझ गए कि नहीं? यहाँ तक सब बच्चे समझ गए? बोलिए अब क्या करोगे, अब क्या करोगे क्लास 9th वालों, दिल लगा लो भाई तुम पढ़ाई में। तू सोचता है ना पढ़ाई ऐसी चीज है ना तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है आपकी जो सपने है ना वो सपने जल्दी से पूरा करवा देगा। तो इसीलिए मन लगा के पढ़िए। और मैं आपको जो विषय गणित आपको भारी लग रहा है, गणित का मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को गणित में इंटरेस्ट सब्जेक्ट बना दे, गणित से डर को खत्म किया जाए। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, √7 माइनस √3। अब नीचे में देख लो, नीचे में फार्मूला बन गया। अजीब अहमद, नीचे में नहीं, एक ही चीज है, ये जो √7 प्लस √3 है, यहाँ भी √7 माइनस √3। ऐसा एगो दिमाग में हमें फार्मूला चल रहा है कि ऐसा एगो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये ऐसा फार्मूला होता है। ऐसा फार्मूला क्या होता है, इनके बराबर क्या करना रहता है, a का स्क्वायर माइनस बी क्या, ये जो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, तो बनाई थी बेवकूफ लड़की, तो काहे मोबाइल में से देख के बनाई जी। क्या होता है √7 का, अब तुम्हारा वीडियो देखो, तुम बोलिए ना मोबाइल में से देख के बनाता हूँ, आपके गार्जियन को ये वीडियो में भेजूंगा लिंक, कहेंगे पूरे वीडियो देखिए आपके बच्चे क्या करते हैं। बहुत तू क्लास में बदमाशी कर लिया ना, पूरा बदमाशी का तुम्हें निकालवाएंगे हम।
तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाता है, √3 का होल स्क्वायर। होगा, बोलिए होगा कि नहीं, लीजिए, चलिए ध्यान देंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा बताओ, 4 अभी गुना नहीं करना है, हम देख रहे हैं, मेरा आगे भी ध्यान चल रहा है कि नीचे में भी 4 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको ऐसे चलिए, √7 माइनस √3, बहुत जल्दी, अरे इतना लंबा वीडियो, फास्ट में मैं चलूं, √7 का स्क्वायर 7 ही होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही हो जाएगा, तो 4 इंटू √7 माइनस √3, 7 में से जब 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, फाइनल √7 माइनस। तो तुम जो बोल रही हो कि नहीं हम मोबाइले में से जिंदगी भर बनाएंगे, ये हम, ये आफरीन एक खातून है, कभी दिखा देंगे हम वीडियो में इनको, ये हमेशा एग्जाम रहता है तो ये मोबाइले में से देख करके लिखती है। देखिए अगर इनके गार्जियन सुन रहे हैं तो भाई ये सही आदत नहीं है, इनको हम समझा समझा करके थक गए हैं, और इनको अब इनको बस एक ही ऑप्शन है, मार से अगर सुधर जाएगा तो सुधर जाए, नहीं तो वो समझिए नहीं क्या करेंगे भाई, क्लास में जैसे पढ़ाते हैं आप लोग को वैसे ना पढ़ाएंगे, यही वीडियो ना हम पोस्ट करेंगे, हमारे पास समय नहीं ना है। तो इनका देखिए हरों का जो परमेकरण कह रहा था, देखिए हर में रूट सब था ना, इनके हर में क्या आ गया, अब कुछ रहा ही नहीं, देना नहीं है गधा, ऐसे ही रहेगा। ये क्या हुआ, हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, ये दोनों क्वेश्चन को घर पे एक बार रिवीजन कर लेना, और 2 क्वेश्चन करते जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। तो और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जरूर ऐसे इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास 9th का बैच है, और इन लोगों का 10वीं का नया बैच 1 ही जनवरी से शुरू हो जाता है, लेकिन 1 जनवरी को नया साल रहता है और कोई आएंगे नहीं, तो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। और 10वीं का मैं भारतीय भवन गणित पढ़ाने वाला हूँ, और इसमें जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा इन लोगों को क्लास में, ये सारे वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन अब तक हो चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, और इसमें एक चीज अपने लोग को अच्छे कंसेप्ट समझना था, आसन कोण क्या होता है, आसन कोण किसको कहते हैं, और आसन कोणों का योगफल कितना होता है। तो हम लोग ऐसे सवाल किए हुए हैं, और बहुत ऐसे सवाल किए हुए थे, यहाँ तो एकदम इजी क्वेश्चन, देखिए प्रश्न कितना बड़ा है, इनको छोड़ दीजिए, केवल ये देखिए एक 5x है, आपको कह रहा है BOC, देखिए एक ये देखिए AOC, कहाँ है AOC, अरे गड़बड़ लिखा गया, यहाँ O होता है, AOC ये कोण का माप पूछ रहा है, और BOC ये कितना डिग्री का, ये 4x है 5x है, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि x बराबर कितना होगा, जब x निकल जाएगा अजीम अहमद, तो हम इसमें x का मान रख करके 5 में गुना कर देंगे, तो हमें 5x निकल जाएगा। ये आसन कोण है। अगर बच्चों याद रखिए, अगर कोई रेखा है ना, इस नहीं, यदि किसी रेखा पर, यदि किसी कोई किरण इस प्रकार हो, एक इस प्रकार कोई किरण आरोपित है, तो इस प्रकार बने कोण को, जो कोण बनता है, अभी एक ही कोण बना, अगर 2 गो किरण आरोपित कर दे तो कितना आसन कोण बनेगा, 1 2 3 गो आसन कोण, और एक गो किरण आरोपित कर दे 4 गो, तो जितने भी कोण बनते हैं ना, ये कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण, और इनका योगफल हम बताए थे आप लोग को 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अगर कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, बस यही कंसेप्ट लगाना था इस सवाल में, लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हाँ 5x प्लस 4x, ये दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। चलिए ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री बट्टा 9, 9 से कटेगा,
अरे बकलोलवा कितने हल्ला करता है, शांत नहीं रहेगा। हाँ तो x बराबर 20 निकल गया। ये हम लोग गणित जब पढ़ रहे थे तो इतना ही करके छोड़ देते थे, लेकिन इसमें आगे भी पूछा है, कह रहा है AOC AOC AOC, इसीलिए कौन AOC क्या लिखे हैं, 5x दिया था रे, तो 5 गुण x का मान 20 रख दो तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। देखो कंसंट्रेट होकर सुनता है हमारा बात, खाली बतियाने में लगल है। अरे भाई तू लोग चोंच बंद रख, नहीं तो बहुत पीटेंगे हम। अब अगर ऑन कैमरा तुम हमें स्टिक उठाना पड़े तो सोच ले, तुम्हारा बहुत दुख इससे बड़ा नहीं होगा, इतना जोर से मारेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। अब अगला आ गया BOC, वीडियो बन रहा है, वीडियो खराब कर देता है सब। BOC कितना हो गया, 4x दिया था, तो 4 गुण x का मान कितना है, x का मान कितना है, ये नहीं सोचेगा ऐसा क्यों हो रहा है। 20 5 चौका कितना हो गया, 80। दोनों को जोड़ो तो 180 पूरा है। एकदम सही आंसर आया इम्तियाज रे, क्या आया, एकदम सही आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन बोलो तो हम नहीं करवाए हैं, पहले x का मान निकालेंगे। तो देखिए तुम लोग इतना बतिए हुए करते हैं ना, 2 3 ही क्वेश्चन हो गया, इतना देर में तो लगभग 10 20 को क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। खैर 3 ही क्वेश्चन हुआ, समझ जाए तीनों क्वेश्चन, 3 भी क्वेश्चन अगर समझ जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन जीवन में अगर मिलेगा तो मना लोगे ना। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जो बच्चे वीडियो देखे हैं जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगता है तो जरूर बताइए। हाँ ठीक है, हमारे बच्चे कह रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जरूर कीजिए।